बच्चों, अब हमने संज्ञा को समझ लिया। अब हम आते हैं, संज्ञा को 3 रूपों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। 3 रूप हैं संज्ञा के, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे नाम जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। विशेष, हम जब पढ़ते आ रहे थे तो हमने साथ में आपको देखा था, जब हमने व्यक्ति का नाम बताया था तो सामान्य व्यक्ति और विशेष व्यक्ति, ठीक है। उसी तरह से वस्तु, सामान्य स्थान, विशेष स्थान। तो हमने वो जो विशेष स्थान जो बताए थे आपको, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में वे नाम जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए उपयोग होता है, प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त माने उपयोग होता है उसका। तो वे नाम जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वो किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, ठीक है। तो जैसे पहला देखिए, हमने पहले भी ये चित्र आपने देखा, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। ये बिल्कुल विशेष है, अलग है। फिर देखो, ये ताजमहल है, इसका अलग नाम है। फिर उसी तरीके से, और ये देखिए, ये है, इसको हम कहते हैं इंडिया गेट। तो ये सब स्थान, व्यक्ति के नाम है, विशेष है ये। तो इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी एक से संबंध होता है इसका, पूरे समुदाय से इसका संबंध नहीं होता है। ये अगर अब महात्मा गांधी क्या है तो आदमी है ना। तो अगर हम इनको सिर्फ आदमी कहें तो इनकी पहचान खत्म हो जाती है, ठीक है। तो चूंकि आदमी के अंतर्गत पूरे दुनिया के आदमी आ जाते हैं, ठीक है। आदमी जब हम कहेंगे तो पूरे दुनिया के आदमी आ जाते हैं, तो उसमें आपकी पहचान तो रही नहीं। इसलिए इनकी पहचान महात्मा गांधी इस नाम से है, तो ये विशेष है। तो ये व्यक्ति जो इस तरह से व्यक्ति, अब जैसे हमने आप जैसे आपका नाम, किसी का नाम बुला दिया, किसी बच्चे का नाम, मान लो प्रियांशु, तो प्रियांशु क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। अगर हम सिर्फ लड़का कहेंगे तो वो साधारण में हो गया। लड़के में कौन लड़का है हम नहीं जानते, बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक जो है कोई विशेष, जब हम किसी का जो नाम होता है, इसीलिए हम बताते आ रहे थे विशेष क्या होता है। जब हम किसी का कोई नाम रख देते हैं, तो उस नाम से बुलाते हैं अलग, तो वो विशेष हो जाता है। तो पहला हमारा रूप है उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे नाम जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं। दूसरा देखिए है जातिवाचक संज्ञा। पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। वे नाम जो किसी व्यक्ति, पदार्थ माने वस्तु या व्यक्ति के समस्त जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब जाति क्या है, जैसे लड़का हमने बोल दिया तो ये लड़कों की पूरी एक जाति हो गई। हमने लड़की बोल दिया तो पूरी लड़कियों की एक जाति हो गई। लेकिन जब उसमें से हम किसी एक को बुला देंगे, तो अगर हम उसमें, उस लड़कों में या उस लड़की में किसी एक का नाम बुला देंगे, किसी विशेष नाम रख देंगे, तो लड़का, और अगर हमने
उस लड़कों के बीच में से किसी एक लड़के का कोई नाम रख दिया, नाम से बुलाया, आपने कहा राकेश। तो राकेश क्या हो गया, राकेश जो है वो हो गया व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो बिल्कुल अलग हो गया, विशेष हो गया वो। और जब हमने लड़का कहा तो उसमें सारे लड़के आ गए, तो वो कौन सा हो गया, जातिवाचक। मुझे लगता है बच्चों आप समझ रहे होंगे इस बात को कि अब सभी बच्चों के पास किताबें हैं, पुस्तक हैं, तो जितनी भी पूरी दुनिया में किताबें हैं सबको हम पुस्तक ही कहेंगे। तो ये जो इतना बड़ा मतलब अरब करोड़ों लाखों करोड़ों की संख्या में किताबें हैं, तो वो जो पुस्तक है वो पुस्तक एक पूरे समूह जो है पुस्तकों का, उसको हम क्या कहेंगे, ये जाति है। तो वो क्या बन गया, जातिवाचक। उसको हम वाचक माने बताने वाला, जाति को बताने वाला, तो जातिवाचक हो गया। तो पुस्तक एक जातिवाचक हो गया। लेकिन जब हमने उसमें से, जैसे आपकी कक्षा में पुस्तक चलती रिमझिम रिमझिम भाग 5, तो जब आपने रिमझिम भाग 5 बोल दिया तो वो बिल्कुल अलग हो गई, उसका नाम हो गया। तो वो किस में चली जाएगी, विशेष हो गई, वो कहाँ चली जाएगी, वो व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। और सिर्फ अगर पुस्तक है तो वो कहाँ रहेगी, जातिवाचक। जैसे हमने लड़का बोला, लड़का किस में आ जाता है, जातिवाचक में। और अगर मैंने बोल दिया राकेश तो वो कहाँ चला गया, व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक में क्या हुआ, एक समूह है वो पूरा। अभी जैसे अगला चित्र देखते हैं हम लोग, इसमें देखिए बना हुआ पेड़। तो ये जो पेड़ है पूरी दुनिया में कोई भी वृक्ष दिख जाए, कोई भी पेड़ दिख जाए, हम उसे पेड़ ही कहेंगे। लेकिन सिर्फ पेड़ कहने से आप ये नहीं पहचान सकते हैं कि ये किस चीज का पेड़ है, क्योंकि पेड़ों की वो जो पूरा पेड़ों का समूह है, जो पेड़ है उनका जो पूरा समूह है, वो पेड़ों की हम उसे उस समूह, पूरे समूह को कहेंगे जाति। वो पेड़ों की जाति है, वो जो समूह है उसको हम कहते हैं जाति, जातिवाचक, जो जाति को बताता हो। लेकिन अगर उसमें से हम ये कहें सेब का पेड़, तो वो सेब का पेड़ में से बिल्कुल अलग आ गया निकल के, तो वो अकेला। तो जब अकेला हो गया वो, तो क्या हो गया, वो व्यक्तिवाचक। हमने कहा नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, जब हमने उसको अलग अलग कर दिया तो चला गया वो व्यक्तिवाचक में। और सिर्फ अगर हमने उसको पेड़ कहा, तो पेड़ तो एक समूह होता है जिसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वह जातिवाचक हो गया। अगला चित्र हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें अगले चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे दाने हैं, अलग अलग प्रकार के। मक्का रखा हुआ है, बाजरा रखा हुआ है, दाल रखी हुई है, चावल रखा है, गेहूं रखा है, सब रखा हुआ है। ये सब अलग अलग है, सब एक साथ रखे हुए हैं, लेकिन हम इन सबका एक नाम देते हैं, वो नाम होता अनाज। अब अगर आपको गेहूं चाहिए, तो अगर आप बोलेंगे हमको अनाज दे दो, तो देने वाले को ये नहीं पता है आपको कौन सा अनाज चाहिए, तो वो कोई भी उठा के ले आएगा। ठीक है ना, समझने की बात है ना। तो अनाज क्या है, एक समूह है, एक कम्युनिटी है, एक जाति है वो।
जिसमें सारे अनाज हैं, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, जितने भी मक्का, जितने भी हैं सब उसमें है। लेकिन जब आप उसमें से सिर्फ एक कहेंगे कि मुझे गेहूं दे दो, तो वो कुछ कहाँ चला जाएगा, वो अलग हो गया। गेहूं व्यक्तिवाचक, अनाज जातिवाचक, चावल व्यक्तिवाचक। समझ में आ रहा बच्चों? तो ये दोनों बातें जो आपके इस पाठ से भी संबंधित हैं, और ये बहुत समझने की भी बात है। तो इसको अच्छे तरह से आप समझिए कि जो नाम किसी पूरे समूह को बता रहा है, पूरी जाति को बता रहा है, वो जातिवाचक है, उसमें अलग नहीं है। अब जैसे हमने कह दिया सिर्फ बोतलें, हमने जब बोतलें कह दिया तो उसमें सब तरह की बोतल है, तो वो कहाँ आ जाएगी, वो जाति बोतल की। लेकिन जब हमने कहा दवा की बोतल, पानी की बोतल, अलग अलग जब हमने उसको बोलना शुरू कर दिया, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, जो व्यक्ति के बारे में बता रही है। और जातिवाचक जो जाति के बारे में बता रही। तो बच्चों मुझे लगता है आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आया, आप मुझे बताएंगे, मैं फिर इस पर वीडियो बना करके अलग से बिल्कुल उसका स्लाइड बनाकर आपको फिर से बताऊंगा। जब तक आपको समझ में ना आए, आप उस बात को पूछते रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। जो तीसरा उसका हिस्सा था, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में बच्चों, जैसा हमने कहा था, भाव माने फीलिंग अंदर से जो आती है, समझ रहे हैं ना, फीलिंग आती, आप रोने लग जाते हैं, भाव है अंदर से। हंसी, मुस्कुराहट, खुशी, दुखी होना, है ना, ये दया, आपके अंदर दया आना। आप किसी गरीब को देखते हैं तो आपकी इच्छा होती है इसकी मदद कर दें, तो क्या हुआ, आपके अंदर दया का भाव आया, तभी आप उसकी मदद करने के लिए। तो ये क्या है, एक ये भाव है। जैसे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा तो हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी संज्ञा, और बुढ़ापा ओल्ड एज होना, तो वे बुढ़ापा जो है उसका ये उसके अंदर भाव आ जाता है, भाव रहता है इस बात का, जो भाव के उसके बारे में जो फीलिंग्स को बताए, वाचक बताए, क्रोध, गुस्सा, और देखिए मुस्कुराहट, अगला चित्र जो है मुस्कुराहट है। ये भाव को जो अंदर आप भावों को जो बता रहा है, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप क्या है बच्चों, आप विभिन्न प्रकार के भावों को आप अपने घर में अपने माता पिता के सामने उसको प्रकट कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपको वो बात समझ में आएगी भाव क्या होते हैं। और दिन भर हम लोग तरह तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो हमारे दिन भर में भाव भी तरह तरह बदलते रहते हैं। तो जो हम मतलब इस तरह के जो शब्द अगर आपको अपनी किताब में मिलते हैं, अपने पाठ में मिलते हैं, और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये कौन सी संज्ञा है, तो आप उसको बता सकें, इसलिए आपको ये बातें बताई जाती हैं व्याकरण में। ठीक है। तो अपने घर में तमाम आपके पास आसपास वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के नाम लिखिए, और उन वस्तुओं के नाम के आगे लिखिए कि ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। अब विशेष जो ध्यान देने की बात है वो पहली बात ये है, जो सबसे शुरू में ही मैंने बताया था, सजीव मतलब जिसके अंदर जीव होता है, प्राण होता है, जान होती है। निर्जीव जिसके अंदर प्राण नहीं होते हैं, जान नहीं होते हैं, जैसे मेज है, टीवी है आपके घर में,
आपके पलंग है, अलमारी है, इनमें जान नहीं होती है। तो ये सारी निर्जीव चीजें हैं। सजीव चीजें कैसे हैं? आप स्वयं सजीव हैं। हाथी है, घोड़ा है, कीड़े मकोड़े हैं, ये सभी सजीव हैं जिनके अंदर पेड़ है, पौधे हैं, ये सभी सजीव हैं, इनमें जान होती है। तो जितनी भी सजीव और निर्जीव हैं, वस्तुएं हैं, चीजें हैं, सजीव और निर्जीव, अगर उनका कोई नाम है, उन सभी का जो नाम है वो संज्ञा होता है। सजीव और निर्जीव सभी का नाम संज्ञा होता है। दूसरी, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, वो हमने आपको बताए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने बताया कि एक विशेष व्यक्ति से संबंधित बात होती है, विशेष स्थान से संबंधित बात होती है, विशेष वस्तु से संबंधित बात होती है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? उसमें कोई विशेष नहीं होता है, पूरा एक समूह होता है उसमें। तो वो जो पूरा समूह होता है उसे जो जाति के बारे में बताता है कि ये इसकी जाति, ये पेड़ की है, ये मनुष्य की जाति का है, ये जानवर की जाति का है, तो ये इस तरीके से। लेकिन अगर हम उन जानवर, क्योंकि सभी जानवर जो जंगल में रहते हैं, जो घर में रहते हैं, वो सब जानवर हैं, तो वो जातिवाचक हैं। लेकिन जब हम उसमें एक विशेष अलग से नाम लेते हैं तो उनका जो है वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं और वो व्यक्तिवाचक में संज्ञा बन जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। फीलिंग, जो आप अंदर महसूस करते हैं, जो भाव आपके अंदर आते हैं, जो आप सोचते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होता है। ये किस इस तरह के शब्द कहीं पर भी आते हैं, वो भाववाचक संज्ञा के कहे जाते हैं। बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा, और मुख्य रूप से जो जातिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हमने उस पर ज्यादा प्रकाश डाला है ताकि आपको वो समझ आ सके और आगे की जब कक्षाओं में आप जाएं तो आप किसी कठिनाई को महसूस ना करें।